प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 4 वचन 18 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस अपने बारे में बता रहा है। हम यानी यीशु के लोग, यीशु के चेले, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ऐसा करते हैं, ऐसा जब पौलुस बता रहा है तो हम इसका मतलब वो खुद और यीशु पर विश्वास करके जो परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं वे सारे लोग देखी हुई वस्तुओं को नहीं, यानी जो बातें दृश्य रूप में है, जो बातें हमारी आँखों से दिखाई देती है उन पर हमें अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि जो बातें अनदेखी है यानी आँखों से दिखाई नहीं देती है उन पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की रहती है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के पहले पौलुस अपने विश्वास के सफ़र के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि उसने कैसे कठिनाइयों का सामना किया है और अभी उसकी हालत कैसी है, तो भी उसका आत्मा दिन ही दिन नया बनते जा रहा है। उसका शरीर एक कमज़ोर दुर्बल बनते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, आत्मा नया बनते जा रहा है। वजह यह है कि उसका ध्यान दुनिया की बातों के ऊपर नहीं है, अनदेखी बातों के ऊपर है। वो जानता है कि जब मेरा धरती का जीवन ख़त्म हो जाएगा मैं अनदेखी जगह पर पहुंच जाऊंगा और अनदेखी बातों को इतनी बार जो मैंने देखा है इन आँखों से नहीं बल्कि विश्वास की आँखों से देखा है वो मुझे मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में रहने वाले सारे लोग देखी हुई वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाते हैं और उन पर ही भरोसा करते हैं। जो आँखों से दिखाई नहीं देता है उन पर हम मन नहीं लगा सकते हैं और ना ही उनके पीछे पड़ सकते हैं, ना ही ऐसी बातों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पैसा आँखों से दिखाई देता है तो हम जानते हैं कि उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। संपत्ति, जायदाद, जमीन, गाड़ी, बंगला, कितनी सारी बातें आँखों से दिखाई देती है और इसीलिए दुनिया उसी के पीछे पड़ी रहती है और उसी पर निर्भर होती है। वचन कहता है देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही समय की रहती है, थोड़े समय के लिए। आपका पैसा अनंत काल आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी जमीन, आपका बंगला अनंत काल आपके साथ नहीं रहेगा। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर को हमने देखा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया तो ज़रूर था, पर हमने तो उसको नहीं देखा है। हम बिना देखे उस पर विश्वास कैसा करें? लोग कहते हैं कि जो आँखों से दिखाई नहीं देता है उस पर विश्वास कैसा करें? पर जो आँखों से दिखाई देता है, ऐसी जो दृश्य बातें हैं वो सारी की सारी नाशमान बातें हैं।
आत्मिक बातें इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, वे विश्वास की आँखों के द्वारा दिखाई देती है। यदि किसी ने यीशु पर विश्वास किया है और पापों की क्षमा पाई है तो वो यकीन के साथ कहता है, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मैं अनंत काल परमेश्वर पिता के साथ रहने जा रहा हूँ। पर स्वर्ग, अनंत जीवन, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, ये सारी बातें उसने कौन सी आँखों से देखी? इन आँखों से नहीं, विश्वास की आँखों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखी हुई वस्तुओं पर दुनिया भरोसा करती है और उन्हीं के पीछे पड़ी रहती है और नहीं जानती है कि इसका हमें ज़्यादा समय तक लाभ नहीं होने जा रहा है। अनदेखी वस्तुएं, जब अनदेखी वस्तुएं आती है उसमें सबसे पहली बात आती है परमेश्वर, जो आँखों से दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए जब ये प्रार्थना शुरू होती है, मैं आपको कहती हूँ आंखें बंद करो। क्यों आंखें बंद करो? ये आंखें बंद करोगे तो आत्मा की आँखों के द्वारा, विश्वास की आँखों के द्वारा परमेश्वर को देख पाओगे। जब तक तुम्हारी ये आंखें चल रही है तब तक तुम आसपास की बातें देख रहे हो। विश्वास की आंखें खुलेगी नहीं और तुम परमेश्वर को देखोगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर को देखना है, विश्वास की आंखें खोलना है। और विश्वास की आंखें शरीर को नहीं रहती है, आत्मा को रहती है। इन आंखों को खोलना जरूरी है। सबसे पहला परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता है तो हम कैसा विश्वास करें कि वो है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमें जवाब देगा, वो हमारे जीवन में काम करेगा। कल अपने धानु के प्रार्थना घर में एक खूबसूरत गवाही आई। एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने गवाही दी कि वे बिना लकड़ी का सहारा लिए चल नहीं पाते थे। करीब करीब मुझे लगता है 2 या 3 साल वो हाथ में डंडा पकड़कर चलते थे, बिना सहारा जरा भी नहीं चल सकते थे। गई शनिवार वे प्रार्थना में आए, पहली बार पूरी प्रार्थना सभा में भाग लिया। जाते समय हाथ में डंडा लेकर ही चले गए। दूसरे दिन यानी रविवार सुबह उठे तो उनकी औरत पास आ गई, उनके बिस्तर के पास डंडा लेकर। उन्होंने कहा, हट जाओ, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया है। और उठे और चलने लगे। अब मुझे लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, डंडा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने सुबह सुबह महसूस किया, पहले दिन प्रार्थना में जाकर आए और रात को सोए और सुबह महसूस किया मेरे शरीर में शक्ति आ गई है, अभी मुझे सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते औरत बेचारी डंडा लेकर आई बिस्तर के पास, ले लो उठो। पर प्रभु ने उनको चंगा किया था और ये बात उन्होंने अपने शरीर में महसूस की और उसने कहा, बाजू हो जाओ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उठकर चलने लगे और गए। कल अपने धानु के प्रार्थना घर में दोबारा आकर उन्होंने गवाही दी, 1 सप्ताह हो गया, बिना सहारा आराम से चल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को कहाँ पे देखना चाहते हो? कौन से रूप में देखना चाहते हो? ये परमेश्वर का काम है। विश्वास की आंखें है तो देखोगे, जानोगे कि ये परमेश्वर का काम है। और यदि विश्वास की आंखें नहीं है तो बोलेगे क्या पता कुछ हुआ रहेगा, ऐसा ही कुछ तो हुआ है। कितने बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि उनके जीवन में कोई अद्भुत काम होता है तो देखने वाले, सुनने वाले, जिनके पास विश्वास की आंखें नहीं होती है, वे कुछ न कुछ ऐसी ही वजह देते हैं। उन्हें लगता है कुछ हुआ रहेगा, पर परमेश्वर है और वो कर रहा है, इस बात पर वे विश्वास नहीं करते हैं। इसी शुक्रवार अपने इस मंच पे गवाही आ गई। एक भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, वे हमारे हिंदी परिवार के भाई है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। 2-3 बार उन्होंने यहाँ पर फ़ोन किया, प्रार्थना करवाया और उनके बदन में सूजन आई थी।
डॉक्टर ने कहा था तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ फ़ोन किया, प्रार्थना हो गई, दूसरे या तीसरे दिन कुछ तो फिर से फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा मैं फिर से अस्पताल जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है, वरना मेरी जान को खतरा है, तो मैं जा रहा हूँ, प्रार्थना कीजिएगा। इनको पूरा ऑपरेशन की पूरी तैयारी करके ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ये भाई बोलते हैं मेरी औरत बाहर रो रही थी और मैं जाते समय वचन बोलते रहा, वचन बोलते रहा, वचन बोलते रहा। अंदर दूसरे भी एक मरीज़ का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए कोई बड़े डॉक्टर आए थे। वो दूसरे मरीज़ का ऑपरेशन हो गया और बड़े डॉक्टर इसके पास आए, उनको देखा और बोलते हैं तुम्हें क्या हुआ है, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इसको निकालो, बाहर भेज दो। और उस बड़े डॉक्टर ने खुद कहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ कि मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया और पता चला कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उस डॉक्टर ने कहा कि इसका दोबारा चेकिंग कराओ। उसको दोबारा मशीन में डाल के चेकिंग हो गया, दूसरे दिन रिपोर्ट आ गया, नॉर्मल था, छुट्टी मिल गई, घर पे आ गए। और साथ ही साथ जो परेशानी थी पूरी तरह से निकल गई, वे चल भी नहीं पाते थे, ऐसी हालत हो गई थी। इसी शुक्रवार को उन्होंने अपने औरत के साथ आकर यहाँ पर गवाही दी। परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर उसके कामों के द्वारा हम जानते हैं कि वो है। हमने मांगा, उसने सुना और जवाब दिया, तो हम जानते हैं कि वो है। हम अनदेखी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। परमेश्वर आंखों से दिखाई नहीं देता है, स्वर्ग आंखों से दिखाई नहीं देता है। हम अमेरिका है जानते हैं, वहाँ पर जाकर नहीं आए, पर ज़रूर जानते हैं कि वो है। इंग्लैंड है, जापान है, चीन है, ऐसे देश जहाँ पर आप कभी नहीं गए होंगे, मैं कभी नहीं गई हूँ, तो भी हम भरोसा करते हैं कि ऐसे देश इस धरती पर है। पर स्वर्ग ये कौन सा देश है जो पूरे धरती पर कहाँ भी नज़र नहीं आता है? ये उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके पास विश्वास की आंखें हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा में जानते हैं कि स्वर्ग है और ये स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। यदि हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं तो धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और अनंत काल अपने पिता के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अनंत काल बोलते हैं तो भी कितने सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य की ज़िंदगी कितनी है, 70 साल, 90 साल, 100 साल, अनंत काल, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अनंत यानी उसका अंत ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी कहाँ पर है? आपको देखना है, आपको आत्मा की आंखें खोलना ज़रूरी है, आपके पास विश्वास की आंखें होना ज़रूरी है। यदि विश्वास की आंखें हैं तो जानोगे अनंत जीवन है। ये जीवन अनंत नहीं है और इसे हम अनंत रूप में चाहते भी नहीं है, क्योंकि 40 उम्र हो गई कि आंखें कमज़ोर होती है, आंखों की रोशनी कम होती है और उम्र बढ़ती गई, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर दुर्बल बन जाता है। ऐसे दुर्बल शरीर में हम अनंत काल नहीं रहना चाहते हैं और इसीलिए परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए अनंत जीवन बनाया है। ये मिट्टी का बनाया शरीर मिट्टी में वापस जाएगा और हमारी आत्मा को परमेश्वर ऐसा एक सुंदर स्वर्गीय शरीर देगा जो स्वर्गदूतों के समान रहेगा और हम उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी सारी बातें हैं जो हमें विश्वास की आंखों से देखना ज़रूरी है। यदि आपके पास विश्वास की आंखें हैं तो आप देखोगे, और यदि उन्हें देखोगे तो आपका अनंतकालीन फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे लोग बस देखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं वे अपना नुकसान कराते हैं। परमेश्वर के वचन
ये आत्मिक रूप से हमारे लिए परमेश्वर ने लिखे हैं। और इस आत्मिक वचन को जब भी हम ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन में उसका अनुसरण करते हैं, यानी उसके अनुसार चलते हैं, तो उसके द्वारा यानी वचन को मानने के द्वारा हमें जो आशीषें मिलती है वो भी अनदेखी होती है, आँखों से दिखाई नहीं देती है। आप कहाँ नौकरी करते हैं, महीना भरने के बाद आपको तनख्वाह मिलता है, आपके हाथ में पैसा आता है, आप देखते हैं कि हाँ महीना भर मैंने काम किया, पसीना बहाया, अभी मेरे हाथ में 20,000 या 25,000 आ गया। आपने परमेश्वर के वचनों का पालन किया तो आपको क्या मिलता है? आप जानते हैं क्या मिलता है? आपको पैसा नहीं दे सकता, सोना चांदी नहीं दे सकते, इससे कई गुना बढ़कर आशीष मिलते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग कहते हैं कि प्रार्थना में आने से पहले, यीशु पर विश्वास करने से पहले हम बार बार बीमार हो जाते थे, बार बार बीमार होते थे, तो पैसा हाथ में टिकता ही नहीं था। पैसा आता बहुत था पर टिकता नहीं था, क्योंकि बार बार बीमारी भी होती थी और बार बार ऐसी समस्याएं परेशानियां होती थी कि पैसा हर जगह ख़त्म हो जाता था। अभी प्रभु के पास आने के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद, ये सारी बातें हमारे जीवन से ऐसे निकल गई है कि अभी पैसा आता है और महीना ख़त्म होता है तो भी पैसा ख़त्म नहीं होता है। पहले पैसा हाथ में बहुत आता था, महीना भरने के पहले ख़त्म हो जाता था, कहाँ जाता था पता भी नहीं चलता था। अभी पैसा आता है, महीना भरता है तो भी ख़त्म नहीं होता है। क्या हुआ? परमेश्वर के आशीष आ गए। क्या आशीष आ गए? बीमारी ख़त्म हो गई। जो आप हर सप्ताह या हर दूसरे तीसरे दिन बीमार हो जाते थे, बीमार होना बंद हो गया। और यदि बीमारी आई भी तो वचन बोलते हैं चंगा हो जाते हैं, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, चंगाई पाते हैं। कुछ हो गया, प्रभु के सामने आकर घुटना टेकते हैं, प्रभु छूता है, चंगा करता है। बीमारियां खत्म हो गई और बीमारी आती भी है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से दैवी चंगाई देकर हमें ठीक कर देता है। और कितनी सारी परेशानियां, कितने सारे संकट आते रहते थे जिनमें यहाँ वहाँ पैसा खर्चा होता था, ये सारे पैसे खर्चा होना बंद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के आशीष आ गए। तो आशीष आँखों से दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए आप परमेश्वर के पास ये प्रार्थना मत करो कि मेरी तनख्वाह 25,000 है वो 50,000 बन जाए, या मेरी तनख्वाह 20,000 है वो 40,000 बन जाए। आप तनख्वाह बढ़ाने के लिए प्रार्थना मत करो, बल्कि ये प्रार्थना करो आपके ज़िंदगी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर परमेश्वर की आशीष आ जाए। ये आशीष न दिखने वाली बात है, न दिखने वाली बात जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के सामने 5,000 लोग थे, 5,000 मर्द, औरतें और बच्चे गिने नहीं गए थे। और प्रभु चाहता था कि मैं उनको भोजन दे दूं, क्योंकि अभी वापस जाते जाते कितने दूर दूर से आए हैं, उनको भूख लगेगी, उनको खाना देना ज़रूरी है। पर ऐसे जंगल में सुनसान जगह पे भी थे कि वहाँ खाना नहीं था, कहाँ से खरीद के लाएंगे? इतने लोगों के लिए, हज़ारों की भीड़ के लिए खाना कहाँ से खरीदेंगे? तो किसी ने कहा यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के हाथ में आ गई। प्रभु ने अपने हाथ में लेकर स्वर्ग की तरफ देखकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उस पर आशीर्वाद दिया। 5 रोटी और 2 मछली के ऊपर यीशु ने आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, और बाद में चेलों के हाथ में दिया कि वे लोगों को परोसे। चेले परोसने लगे, मछली और रोटी तोड़ तोड़ कर परोसने लगे।
बाइबल कहती है हजारों लोग जितने वहाँ मौजूद थे खाना खाकर तृप्त हो गए, सबों के पेट भर गए और कुछ रोटी के टुकड़े और मछलियाँ रोटी के टुकड़े बचे थे तो चेलों ने उनको भी इकट्ठा किया। प्रभु ने कहा उसे इकट्ठा करो ताकि कुछ व्यर्थ न हो जाए, तो उसको इकट्ठा किया गया तो 12 टोकरियाँ भर गई। हालेलुया, हालेलुया। ये होते हैं आशीष, ये होते हैं आशीष। प्रभु के हाथ में भोजन कितना दिया गया था? 5 रोटी और 2 मछली। और ऐसा नहीं हुआ कि जब प्रभु ने उस पर आशीष दिया तो ढेर सारी रोटियां बन गई या ढेर सारी मछलियां बन गई। नहीं, दिखने में तो उतनी ही दिखाई देती थी, पर प्रभु ने रोटी तोड़ी और मछलियों को, रोटियों को चेलों के हाथ में दिया कि वो लोगों को परोसे, और चेले बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। रोटियां ख़त्म नहीं हुई, मछलियां ख़त्म नहीं हुई। 5000 से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे, सब खा के तृप्त हो गए। बाइबल कहती तृप्त हो गए, यानी सबों ने पेट भर खाया और 12 टोकरियाँ बच गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की बातें आँखों से दिखाई नहीं देती है। कितने सारे लोगों को लगता है कि मेरा तनख्वाह कम है इसलिए मेरे घर में परेशानी है, तनख्वाह बढ़ जाएगा तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, आपका तनख्वाह चाहे कितना भी बढ़ जाए, लेकिन यदि उसके ऊपर आशीष नहीं रहेगा तो तनख्वाह बढ़ने से आपका जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन सकता है। जैसा कि बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि मजदूर मजदूरी करके पैसा कमाता है और ऐसी थैली में डालता है जो नीचे से फट गई है। जहाँ परमेश्वर की आशीष नहीं है वहाँ ऐसी हालत है। बहुत पैसा कमाया जाता है और ऐसे थैली में डाला जाता है जो नीचे से फट गई है। जितना डालते हैं गिर के ख़त्म होता है, जितना डालते हैं उतना गिर के ख़त्म होता है। जब परमेश्वर की आशीष आती है ये गिरना बंद हो जाता है और थोड़े से पैसे से भी हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचनों का जब हम पालन करते हैं, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, हमें उसके द्वारा मिलने वाली बातें आँखों से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वे सारे आशीष अनदेखे हैं। आशीष जो हम दुनिया में पाते हैं और बाद में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के कारण बाद में हम स्वर्ग में उसका प्रतिफल पाने जा रहे हैं। तो स्वर्ग में हमें प्रतिफल मिलेगा, ये भी अभी हमें आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात, स्वर्ग ही नहीं दिखाई दे रहा है, ना स्वर्ग दूत दिखाई दे रहे हैं, ना परमेश्वर नजर आ रहा है। तो मरने के बाद हमें जो प्रतिफल मिल जाएगा वो अभी कैसे दिखाई देगा? पर उन लोगों को दिखाई देगा जिनके पास विश्वास की आंखें हैं, जिन्होंने उन आँखों को खोला है। वो कहेंगे यदि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूँगा तो यकीनन स्वर्ग में मुझे बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि दिखने वाली बातें पल भर की है, थोड़े समय की है। आपके पास बहुत पैसा होगा, पर जब आप मर जाओगे आपका पैसा कहाँ जाएगा? आपके पास बड़ा महल होगा, आप एक छोटे से कमरे में नहीं बल्कि एक बड़े महल में रहते होंगे। मर जाओगे तो महल कहाँ जाएगा? ना आप अपनी ज़मीन को साथ लेकर जा सकते हैं, ना अपने महल को साथ लेकर जा सकते हैं, ना अपने पैसे को साथ लेकर जा सकते हैं, ना अपने सोना चांदी को साथ लेकर जा सकते हैं। ये सारी बातें थोड़े समय के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है, थोड़े समय के लिए, बाद में अनंत काल का नुकसान होता है। पर जिन्होंने इन बातों पर भरोसा नहीं किया है, इन पर अपना मन नहीं लगाया है, बल्कि स्वर्ग की ओर मन लगाया है, परमेश्वर की ओर मन लगाया है,
अनदेखी बातें जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर उन्हें विश्वास है कि वो है और उन बातों को एक दिन हम वास्तव में देखने जा रहे हैं। ऐसा विश्वास करके जितने सारे लोग चल रहे हैं और ऐसी बातों के ऊपर निर्भर है, उनका पैसा, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, यहाँ जो भी है उन पर उन्होंने ध्यान नहीं लगाया है, स्वर्ग पर ध्यान लगाया है। वे एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और अमीर बनेंगे अनंत काल के लिए। वहाँ उन्हें जो प्रतिफल मिलेगा वो अनंत काल उनके पास रहेगा। धरती का अमीर अपना पैसा छोड़कर और अपनी सारी अमीरी छोड़कर चला जाता है हमेशा के लिए। स्वर्ग में जो अमीर बनेंगे अनंत काल के लिए रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाओ। दुनिया हमें देखने वाली बातों के ऊपर नज़र लगाने के लिए सिखाती है। जो दिखाई नहीं देता है उस बातों के बारे में दुनिया कहती है ये अंधश्रद्धा है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता है उस बात के ऊपर विश्वास करना ये अंधविश्वास है, ऐसा सिखाया जाता है। हाँ, दुनिया में अंधविश्वास है, हम भी मानते हैं कि दुनिया में बहुत सारा गलत ऐसा अंधविश्वास है, पर जो बाइबल हमें सिखाती है और जिनको हमने अपनाया है, ग्रहण किया है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सत्य विश्वास है कि हमारा प्रभु जिंदा है। वो मनुष्य बनकर आया था, वो हमारे लिए क्रूस पर मरा था, मरने के तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो गया है। वो 40वें दिन स्वर्ग में चढ़कर गया है और उसने खुद वादा किया है, मैं वापस आऊँगा। वो ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? उसके लोगों को लेकर जाने के लिए। उसने कहा था जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ हमारा प्रभु है वहाँ हमें लेकर जाने के लिए प्रभु आएगा। जितने सारे उसके वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, शैतान का रास्ता छोड़ दिया है, गलत कामों को छोड़ दिया है, असत्य के मार्गों को छोड़ दिया है और सच्चाई के मार्ग से चलने लगे हैं, उन सबों को लेने के लिए प्रभु आएगा। वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा और अनंत काल हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पौलुस ने एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि हम आँखों से देखकर नहीं चलते हैं बल्कि विश्वास से चलते हैं। जो आँखों से दिखता है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपको इस बात का पक्का भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे साथ है, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं त्यागेगा। जब आपके शरीर में कोई बीमारी आती है और आपको डराया जाता है ख़त्म हो गया या आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आप बीमारी को देख रहे हैं। बीमारी कहाँ से दिखाई देती है? आँखों से। गांठ आ गई, आँखों से दिखाई देता है। सफ़ेद दाग हो गया, आँखों से दिखाई देता है। बदन में सूजन आ गई, आँखों से दिखाई देता है। बीमारी आँखों से दिखाई देती है। अनदेखी बात क्या है? परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। शरीर के बाहर की बीमारी हम इन आँखों से देखते हैं, अंदर की बीमारी मशीन के द्वारा दिखाई देती है। यानी ये सारी बातें आँखों से दिखाई देती है। परमेश्वर का वचन और वचन के द्वारा काम करने वाला सामर्थ अनदेखा है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, ऐसा यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो ज़रूर चंगा करेगा, बीमारी को ख़त्म करेगा। वचन कहता है यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। यदि ये वचन कहता है तो ज़रूर चंगाई हमारे शरीर में आ जाएगी। चाहे कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे दमा हो, चाहे TB हो। यीशु ने क्रूस पर कैंसर भी लिया है, डायबिटीज़ भी लिया है, TB भी लिया है, दमा भी लिया है। हर बीमारी मेरे प्रभु ने क्रूस पर उठाई है। यदि हमने उस पर विश्वास किया और इस अनदेखी चंगाई को आत्मा की आँखों से देखते रहे तो ज़रूर चंगाई शरीर में आ जाएगी और बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखी हुई बातों के ऊपर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको सोना चांदी पैसे की बात बताई, बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन की दुर्बलता ये भी आंखों से दिखाई देती है। हम बीमारी को देखते हैं, डर जाते हैं, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, मेरे शरीर में ऐसी बीमारी आई है, वैसी बीमारी आई है। हम बीमारी को देखकर डर जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। पर हमारे पास परमेश्वर का न दिखने वाला सामर्थ है, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का सामर्थ्यशाली वचन है जिसके द्वारा बीमारी नष्ट हो सकती है। उस वचन में ऐसी ताकत है जो हमारे शरीर की बीमारी को खत्म कर सकती है। उस वचन में ऐसा सामर्थ है जो हर बीमारी को नष्ट कर सकता है। पर हमें अनदेखी बातों पर भरोसा करना ज़रूरी बात है। आप बार बार आपके शरीर को देखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, मुझे बीमारी हो रही है, मेरी बीमारी बढ़ते जा रही है, मेरी बीमारी बढ़ते जा रही है। आप डरते जाएंगे, डरते जाएंगे, डरते जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। पर आपको शरीर में बीमारी नज़र आ रही है तो भी हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, उसके वचनों की ओर होना चाहिए, उसके बातों की ओर होना चाहिए। ये बातें हमें आंखों से नहीं दिखती है, पर हमने विश्वास की आंखों के द्वारा उनको देखना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यदि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, पापों की क्षमा पाई है, तो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं और इसीलिए इन आँखों से क्या दिखाई देता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा विश्वास क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की आंखें क्या देख रही है, शरीर के कान क्या सुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा विश्वास क्या देख रहा है, विश्वास क्या सुन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारा विश्वास यदि कह रहा है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यदि हमारा विश्वास कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह मेरा सच्चा गडरिया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा, यदि ये मेरा विश्वास कह रहा है तो चाहे शैतान का कितना भी बड़ा हमला होने दो, शैतान की कोई भी ताकत मुझे निगल नहीं सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपके शरीर में कितनी ताकत है या पैसा और सोना चांदी के द्वारा आपके प्रॉपर्टी की कितनी ताकत है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके विश्वास की ताकत कितनी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप शरीर से ताकतवर व्यक्ति होंगे, एक बीमारी आपको ख़त्म कर सकती है। आपके पास बहुत पैसा या जायदाद होंगी और आप एक अमीर होंगे, यह आपकी ताकत होगी, पर एक संकट या एक बीमारी आपको ख़त्म कर देगी। पर यदि आप गरीब व्यक्ति है यानी दुनिया की नज़र में कंगाल व्यक्ति है, आपका शरीर भी इतना मजबूत नहीं है जितना दुनिया के लोगों का रहता है, यानी ना शरीर की ताकत आपके पास है, ना पैसा सोना चांदी की ताकत है, पर यदि आपके अंदर विश्वास की ताकत है तो शैतान की कोई भी ताकत आपको निगल नहीं पाएगी। कोई भी बीमारी आने दो, बीमारी को जाना ही पड़ेगा, संकट आने दो, उसको जाना ही पड़ेगा। शैतान को आकर हमला करने दो, वो लज्जित होकर हमें छोड़कर भाग ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास शरीर की ताकत नहीं है, पैसे की ताकत नहीं है, हमारे पास विश्वास की ताकत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिन ही दिन दुनिया की हालत बुरी बनते जा रही है। आप जितनी ये आंखें बड़े करके दुनिया की बातों को देखेंगे उतने आप डरते जाएंगे, कमज़ोर बनते जाएंगे और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं ख़त्म हो जाएंगे ऐसा बोलती हूँ तब इसका मतलब केवल हमारी शारीरिक मृत्यु नहीं है बल्कि आत्मिक मृत्यु भी हो जाएगी।
जितनों ने विश्वास को त्यागा है या जितने विश्वास से दूर हो गए हैं, वे केवल शरीर में ही नहीं मरते, आत्मा में भी मरते हैं। यानी उनकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में जाती है। यह आत्मा का मृत्यु है। आत्मा मरती तो नहीं, पर वह अनंत काल जलती रहती है, दर्द उठाती है और वहाँ से बाहर नहीं आती है, और इसीलिए उसे भी मृत्यु ही कहा गया है। जो दुनिया की ओर देखते रहते हैं, दुनिया की बातें दिन रात सुनते हैं, उनके दिल का कब्जा डर लेता है। यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। कितनी सारी बातों को सुन सुनकर हम डरते जाते हैं। हमारा विश्वास कम होते जाता है और अंत में शैतान पूरी तरह से ऐसे मनुष्य को निगल लेता है। ये दुनिया का अंत का समय है। आप जो बुरी घटनाएं और बुरी बातें आपके आसपास और संसार भर में देख रहे हैं, ये तो अभी कम पैमाने में चल रही है और बड़े पैमाने में हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा था दुनिया में बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। अंत के समय ऐसे संकट आएंगे जो आज तक कभी नहीं आए थे। ऐसे संकट के दिन आने जा रहे हैं, और इसीलिए अपनी आंखें दुनिया को देखने के लिए और दुनिया की बातें सुनने के लिए आंखें बड़ी मत करो। जितनी ज़रूरी है उतनी हमें मालूम होनी चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं। कौन सी आंखें बढ़ाओ? आत्मा की आंखें, विश्वास की आंखें। विश्वास की आंखें खोलते जाओ, अच्छे से खोलो, पूरी रीति से खोलो। परमेश्वर को देखो, उसके प्रेम को देखो, उसके सामर्थ को देखो, उसके वचनों को देखो, परमेश्वर के राज्य को देखो, परमेश्वर की बातों को देखो, तो क्या हो जाएगा? आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। विश्वास बढ़ जाएगा यानी आत्मा की ताकत बढ़ते जाएगी, और यदि आत्मा की ताकत बढ़ते गई तो आप जिंदगी में कभी नहीं हार जाएंगे। शैतान कितनी भी बड़ी ताकत के साथ आपके पास आ जाएगा तो भी वो लज्जित होकर वापस जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करते जाएगा। हर दिन वो आपकी रक्षा करेगा, आपके साथ रहेगा, आपको आशीषित करेगा, और ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धरती पर परमेश्वर की आशीषों को पाना ये विश्वास के द्वारा होता है, और मरने के बाद अनंत जीवन हासिल करना ये भी विश्वास के द्वारा ही है। इसलिए विश्वास को बढ़ाते जाओ, विश्वास की आंखों से देखते जाओ। हमारी ये आंखें क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा विश्वास क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।